इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 12 में टॉपिक इंजीनियरिंग कर्व में हाइपो साइक्लॉइड कर्व को एक एक्सरसाइज लेकर के ड्रा करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज है, ए सर्किल ऑफ 100 mm diameter rolls on the circumference of another circle of 200 mm diameter and inside it trace the locus of a point on the circumference of the rolling circle for one complete revolution. Name the circle. तो इसमें ये सर्किल जो है इनसाइड द सर्कमफ्रेंस रोल कर रहा है डायरेक्टिंग सर्किल के। तो रोलिंग सर्किल का डायमीटर जो है 100 mm है और डायरेक्टिंग सर्किल का डायमीटर 200 mm है। तो हमको ये पहले जैसे ये है, ये निकालना है कि ये वन रेवोल्यूशन यानी जो रोलिंग सर्किल है उसका जो वन रेवोल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा। तो उसको हमको ये POA एंगल यानी अल्फा एंगल को निकालेंगे, उसके बराबर ये पेरीफेरी आ जाएगा जिसमें वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू एंगल POA इक्वल टू 360 डिग्री इंटू R अपॉन R1। R इज डायमीटर ऑफ रोलिंग सर्किल, रेडियस ऑफ रोलिंग सर्किल अपॉन रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल है। तो इसका हमने 360 डिग्री, इसका रेडियस 50 mm है और ये डायरेक्टिंग सर्किल का 100 mm है। इसको हल किया तो हमारा 160 डिग्री आया। 160 डिग्री मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये 160 डिग्री हो गया। POP डैश जो है ये हमारा 180 डिग्री हो गया, सॉरी 180 डिग्री हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, यानी पूरा ये डायमीटर के बराबर, डायरेक्टिंग सर्किल के बराबर ये पूरा ट्रेवल करेगा ये। तो तब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो इसका P जब रिवोल्व करेगा तो जब P तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमने ये 180 डिग्री है तो हमको पहले ये इसके डायमीटर के बराबर हमने यानी 200 mm के बराबर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और फिर हमने इसको इसका सेंटर हमारा 10 mm आया, इसका 200 का 10 सेंटीमीटर या 100 mm आया। तो हमने ये सर्कल ड्रा किया, डायरेक्टिंग सर्कल ड्रा किया इस प्रकार से। ये डायरेक्टिंग सर्कल हमने ड्रा किया इस प्रकार ये। फिर हमको ये यहाँ चूंकि ये 100 mm डायमीटर है रिवॉल्विंग सर्किल का, तो इसका सेंटर 50 mm हुआ। तो इसका हमने यहाँ से 50 mm मेजर किया, ये 50 mm मेजर किया, यहाँ पर आया ये इसका सेंटर C, और इसको C को सेंटर लेके 50 mm रेडियस लेके हमने और ये रिवॉल्विंग सर्किल या जनरेटिंग सर्किल को ड्रॉ किया। तो इस प्रकार से हमारा ये जनरेटिंग या रिवॉल्विंग सर्किल जो है ये ड्रॉ हो गया। अब हमको इस सर्किल को 8 पार्ट में डिवाइड किया। इसको 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने, और इसको भी इसका जो है पेरिफेरी को भी हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया। जब इसको भी 8 में है तो अगर इसको 12 में करते रिवॉल्विंग सर्किल को, तो इसको भी हम 12 में डिवाइड करते हैं। हमने 8 में डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो इस प्रकार से ये इसका 45 डिग्री एंगल लिया, इस प्रकार से 45 डिग्री पे सेट किया इसको, और फिर ये ड्रॉ किया। इसी प्रकार से ये 45 सेट है, ये दूसरा वाला आर्म, तो ये भी। अब हमने इसको मार्क कर दिया, ये इसका सेंटर C है
और ये 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 पे P है ये। उसी प्रकार से हमने क्योंकि ये 180 डिग्री हमने निकाला, ये 180 डिग्री। अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 8 पार्ट में, तो 180 डिवाइडेड बाई 8, तो एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा, तो एक पार्ट का वैल्यू आया 22.5 डिग्री आया। ये वन पार्ट 22.5 डिग्री आएगा एक पार्ट। तो हमने कंपास के हेल्प से 22.5 डिग्री का हमने एंगल जो है ये मार्क किए, ये इस प्रकार से 22.5 डिग्री का ये मार्क हो गया। अब हमने फिर इसको सबको ज्वाइन किया, ये इसके पेरीफेरी तक ड्रॉ करके ले गए हम सबको, ये इस प्रकार से। और ये 4 पर ये परपेंडिकुलर है ये। इस प्रकार से फिर हमने इनको भी मार्क कर दिया सभी पार्ट को, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश और 8 डैश की जगह P डैश। तो जब P रिवॉल्व करेगा वन रिवोल्यूशन, तो P जो है P इधर आ जाएगा P डैश पर। और ये C सेंटर है रिवॉल्विंग सर्किल का, और O है सेंटर डायरेक्टिंग सर्कल का। अब हमको ये जहां पर ये कट कर रहा है, ये O से जो 1 डैश कट कर रहा है, और ये इसका ये जो 12 बार डिवाइड किया, तो इसको ये दोनों का इंटरसेक्शन C1 हो जाएगा, फिर इसका इंटरसेक्शन C2 हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन C3, इसका इंटरसेक्शन C4 4 डैश को, और ये O से जा रहा है, और ये 5 डैश को जा रहा है, इसका इंटरसेक्शन 5 डैश C5 C6 C7 C8 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। फिर हमने जो है कंपास लिया, कंपास के हेल्प से C1 को सेंटर माना और 50 mm रेडियस लिया, 50 mm रेडियस ऑफ दी रोलिंग सर्किल का लिया सभी में, और C को सेंटर माना, और 1 से जाने वाली लाइन को 1.1 और 1 से जाने लाइन को यहाँ एक आर्क लगाया, 1 से जाने वाले आर्क को एक आर्क लगाया। फिर 2 को माना सेंटर, तो 2 से जाने वाला सर्किल को आर्क लगाया। 3 को लिया, 3 इसी प्रकार से 3 से जाने वाला आर्क को आर्क लगाया। फिर 4 को जाने वाला का तो ये सेंटर पर ही आएगा, ऊपर ही आएगा। इस प्रकार 5 से सभी को लिया, फिर 7 को लिया सेंटर, और 7 पर से जाने वाली लाइन को ये इधर पे हमने ये इसका आर्क, ये 7 पे जाने वाला आर्क ये। तो इस प्रकार से हमको सारे पॉइंट मिल गए हैं। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट हमको मिल गए। ये P1 यहाँ क्रॉस हुआ, P2 यहाँ, P3 यहाँ, P4 P5 P6 P7 और P8 P डैश पर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो इसका लोकस P का लोकस है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ही है। तो इसको हमने ये इसका एक ड्रॉ कर दिया, ये कर्व ड्रॉ करी, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और ये हाइपोसाइक्लोइड हुआ इस कंडीशन में कि ये रोलिंग सर्किल का डायमीटर इज हाफ दी डायमीटर ऑफ दी जनरेटिंग सर्किल। जनरेटिंग सर्किल का डायमीटर 200 mm है और रोलिंग सर्किल का डायमीटर 100 mm है। तो इस कंडीशन में जो है हमको ये लोकस ऑफ पॉइंट P on the rolling circle inside the directing circle is a straight line which is PO P dash। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा।
तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डालें आपको तत्काल जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।